नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पराज आप सभी का स्वागत करते हैं पुष्प जंक्शन में, जहां जुड़ती है हर कहानी जिंदगी जमीन और माटी के साथ। तो आइए आज शुरू करते हैं एक नए डॉक्टर के, जो डॉक्टर साहब स्किन का है उसके बारे में विशेष जानकारी। अगर आप गोला रोड से आ रहे हैं तो ओवर ब्रिज टपने के बाद 17 नंबर पिलर पे आते हैं, तो वहां से कट बाएं होता है, बाएं कट में उनका क्लिनिक है। अगर आप चिड़ियाघर से आ रहे हैं तो 17 नंबर पिलर पे डिजिटल रिलायंस है, उसके जस्ट अपोजिट साइड में आपको इनका क्लिनिक है। तो आइए विशेष बात हम अंदर चल के करते हैं, इनका कौन कौन सा रोग का इलाज है और कैसे करते हैं, उसका उपाय है क्या है, उसके बारे में विशेष बात करेंगे। देखिए, बाइक टर्न लेने के बाद स्किन क्लिनिक डॉक्टर अमित कुमार जी, मोबाइल नंबर उनके साथ है। तो विशेष आइए जानकारी हम लेते हैं। यहाँ आने के बाद जो है एक कपड़ा दुकान है, कपड़े दुकान से आप बैग टर्न लेते हैं तो उनका क्लिनिक मिलेगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं सर का क्लिनिक पे। तो विशेष सर से इस पे चर्चा करेंगे, जो आखिर विटलिगो यानी जो सफ़ेद दाग होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या होता है, कैसे उसका इलाज है, इसके बारे में विशेष हम चर्चा सर से करेंगे। पहले मेरे चैनल में आप सभी का दर्शकों की तरफ से स्वागत है जी। अपना सबसे पहले परिचय दीजिएगा और यहाँ का प्रॉपर एड्रेस के साथ परिचय दीजिएगा, ताकि किन्हीं को आने में यहाँ दिक्कत ना हो कि हाँ हम सर से दिखाने जा रहे हैं या कुछ उस तरह का परामर्श लेना हो तो उनको आने में दिक्कत ना हो। धन्यवाद पुष्प जी। सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक चर्मरोग विशेषज्ञ हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार है और मैं पारस चमराई हॉस्पिटल में भी हूँ। और यहाँ पे मेरा क्लिनिक जो है पिलर नंबर 17 हाजपुरा में है। पिलर नंबर 17 के जस्ट अपोजिट स्किन क्लिनिक डॉक्टर अमित कुमार के नाम से है जी। तो आज हम लोग विशेष रूप से एक बीमारी जो सफ़ेद दाग विटलिगो के बारे में हम लोग पेशेंट को बताना चाहते हैं। आम लोग के बारे में कि हाँ ये सफ़ेद दाग जो है सफ़ेद कुष्ठ उन लोग मानते हैं, और काफ़ी पेशेंट जो गांव के पेशेंट होते हैं काफ़ी परेशान होते हैं, मानसिक रूप से काफ़ी तनाव में रहते हैं। तो पहली बात ये जानना है कि ये सफ़ेद दाग कुष्ठ रोग नहीं है। विटलिगो एक बीमारी होती है जिसमें चमड़ा सफ़ेद हो जाता है ना। अब ये क्यों होता है, इसमें क्या होता है कि आपकी जो वहाँ की कोशिका होती है जिसको मेलानोसाइट्स कहते हैं वो मरने लगता है। तो एक ऑटोइम्यून डिजीज है, मतलब आपका इम्यून सिस्टम जो है आपके पिगमेंट सेल्स को, जो मेलानोसाइट्स है, उसको डैमेज कर देता है, जिसके कारण वहाँ पे चमड़ा सफ़ेद होता है। अब ये दिमाग में रखना है कि हर सफ़ेद दाग जो होता है वो विटलिगो नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, अपने जो भी जहाँ भी रहते हैं पहले एक चर्म रोग से मिलना है और ये परामर्श लेके डिसाइड करना है कि क्या ये आपका सफ़ेद दाग जो है ये विटलिगो है कि नहीं। और भी कारण से हल्का, जहाँ चमड़ा हल्का हो जाता है, अगर वो सूनापन है तो वो कुष्ठ रोग है। ये जानकारी सबसे पहले चाहिए कि मेरा चर्म रोग ही, मतलब सफ़ेद दाग वाला ही विटलिगो है या फिर कुछ और है। हाँ, कुछ और है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि विटलिगो में बिल्कुल चमड़ा जो सफ़ेद हो जाती है। तो आप अपने डॉक्टर से मिल करके पहले ये डिसाइड करिए, पहले घबराइए नहीं कि हाँ हमको विटलिगो ही हो गया है, क्योंकि वो सफ़ेद दाग का बहुत सारा कारण हो सकता है। मतलब वो सफ़ेद किसी और कारण भी किसी और से, जैसे छोटे बच्चों में बहुत बार क्या होता है, जो जैसे 5 या 6 महीने के वयस में, तो कुछ लहसन भी जो होता है एक तरह का, जिसको हम लोग नीवस डिपिगमेंटोसस कहते हैं, या नीवस एनीमिकस, जो हल्का ऑफ वाइट कलर का होता है, जो एक तरह का लहसन होता है जो बच्चों में देखा जाता है ना। तो और कारण भी हो सकता है। ये किस किस आदमी को हो सकता है या सभी लोग को हो सकता है? देखिए, विटलिगो किसी को भी हो सकता है। अब ये लोग, आम लोग क्या होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। एक बार सोचते हैं कि भाई हमको अगर हो गया तो मेरे अगले जनरेशन में होगा ही। ये ऐसा नहीं है। मतलब ये जो लोग सोचते हैं कि एक दूसरे से फैलता है, नहीं, ये फैलने वाली बीमारी नहीं है। देखिए, ये एक मतलब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है या वायरल इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन नहीं है जी। ये क्या होता है कि आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो आपके रंग फैलाने वाली कोशिका, जो मेलानोसाइट्स है, उसको डैमेज कर देता है जी। तो पहला बात दिमाग में रखना है कि ये बीमारी जो है विटलिगो जो है एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलती है। और दूसरी बात ये भी दिमाग में रखना है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको अगर हो गया तो आपके अगले परिवार में, वंश में किसी और को होना तय है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि विटलिगो जो है इसका एक ऑटोइम्यून एक
कारण बताएं, ऐसे ये मल्टीपल इसका कारण है। जी। जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर हुआ, बहुत सारा फैक्टर है इसका, मतलब बहुत सारी कारण है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेप्टर हाइपोथेसिस जो हम लोग बोल सकते हैं वो ऑटोइम्यून है। लेकिन कारण जो है मल्टी फैक्टोरियल है, एक फैक्टर नहीं है। इसमें ऐसे कौन कौन से अंग प्रभावित हो सकते हैं या हाँ। होता है? देखिए, विटलिगो तो शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, आपका सर से लेकर पाँव तक कभी हो सकता है। अब ये क्या होता है, कुछ कुछ टाइप होता है सफ़ेद दाग का, ये विटलिगो का, जिसको हम लोग कहते हैं लिप टिक। इसका मतलब हुआ कि ओठ पे होगा और शरीर के अंतिम भाग पे, जैसे वो हाथ पैर ये सब पे हो सकता है। जी। एक होता है सेगमेंटल विटलिगो। सेगमेंटल मतलब शरीर के एक किसी पार्ट में ही होगा, एक लाइन में होगा। जो ये विटलिगो जो होता है ज़्यादातर बच्चों में दिखता है, अर्ली एज में दिखता है और लोकलाइज होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। उसमें सफ़ेद दाग होगा, सफ़ेद दाग के साथ कभी कभी देखिएगा कि उसमें जो बाल होता है वो भी सफ़ेद रहता है ना। तो ये होता है। कुछ लोग को विटलिगो शरीर में बहुत ज़्यादा फैला होता है, जनरलाइज होता है। तो ये डिपेंड करता है, शरीर के किसी भाग में हो सकता है ना। लोकलाइज भी हो सकता है, जनरलाइज भी हो सकता है, लिप टिप टाइप का भी हो सकता है, या सेगमेंटल भी कह सकते हैं हम लोग बोलते हैं। जी जी। सफेद रोग हो गया उसको या विटलिगो हो गया तो उसको होने पे क्या करना चाहिए ताकि देखिए, उसको पहले कम... अगर सफ़ेद दाग हो रहा है तो आप घबराइए नहीं, अपने चर्म रोग विशेषज्ञ जो भी हैं उनसे जाके मिलिए, है ना। विटलिगो के लिए कोई स्पेशल टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। बहुत बार एक क्लिनिकल डायग्नोसिस मतलब दिखने से ही पता चल जाता है। कुछ कुछ कंडीशन जहाँ पे हमको लगता है कि हाँ डाउटफुल होता है, तो एक मशीन होता है जिसको हम लोग वुडस्लैम्प बोलते हैं, या डर्मेटोस्कोप, उससे हम लोग देख करके इसको कंफर्म कर लेते हैं। इसके साथ कभी कभी क्या होता है कि ये सफ़ेद दाग के साथ कुछ और बीमारी भी एसोसिएटेड होती है, ठीक है। उसके लिए हम लोग कुछ जांच, जैसे ऑटोमिन थायराइडाइटिस होता है, थायराइड से रिलेटेड एक बीमारी होती है, तो हम लोग उसके लिए कभी कभी कुछ टेस्ट कराते हैं। अदरवाइज इस बीमारी को हम लोग कोई अलग से जांच की जरूरत नहीं है। देखते हैं ताकि पता चलता है कि ये कोई आपके पास लेंस ऐसा है या... हाँ, एक बीमारी एक होता है, मशीन होता है जिसको वुडस्लैम्प हम लोग कहते हैं, है ना। ब्लू लाइट निकलती है, तो वो भी जरूरत नहीं होती है। मोस्ट ऑफ टाइम जो होता है ये हम लोग क्लिनिकली डायग्नोस कर लेते हैं। अर्ली एज ग्रुप में या जहाँ डाउटफुल होता है तो हम लोग वुडस्लैम्प से उसको एग्जामिन करके देख करके... तो वो मशीन आप रखे हुए हैं या फिर... हम लोग रखेंगे। अच्छा, रखे हुए हैं। हाँ, थोड़ा एक छोटा सा लाइट की तरह होता है जिसमें हल्का सा ब्लू लाइट निकलता है, अल्ट्रावायलेट रे निकलता है, उससे देखने से हम लोग वो पता कर लेते हैं कि हाँ ये सफ़ेद दाग की, जी जी, है ना। इसका कोई जांच नहीं, वही बताएं कि ये इसमें ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इसमें जांच की जरूरत नहीं है। तो जांच हम लोग इसलिए कभी कभी कराते हैं कि इसके साथ एसोसिएटेड कुछ और बीमारी भी हो सकती है। उस कंडीशन में कुछ हम लोग जांच कराते हैं, अदरवाइज जांच जो है इस बीमारी के लिए हम लोग नहीं कराते हैं। ये हम लोग देख करके ही पता कर लेते हैं। नहीं तो फिर और भी होता है, कंप्यूटर से हम लोग बोले कभी कभी अगर डाउटफुल होता है, एक मशीन होता है डर्मेटोस्कोप, उससे हम लोग टेस्ट करके कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें इसका इलाज मिलनी क्या होता है? हाँ, अब देखिए आइए, इसका जो है क्योंकि बीमारी का कारण बहुत है जी, तो इलाज भी आपको हॉलिस्टिक अप्रोच लेना, मतलब मल्टीपल वे में आपको, है ना, उसको इंटरवेन करना है जी। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि देखिए कोई भी बीमारी होता है तनाव से बढ़ता है। तो आप कभी भी एक प्रॉब्लम हुआ तो उससे घबराइए नहीं, है ना। दिमाग को शांत करिए, तनाव रहित रहिए, आप अपने डॉक्टर से मिलिए, ठीक है, और उनसे बात कीजिए कि हाँ क्या क्या इलाज का तरीका है, कैसे कैसे करना है, कैसे आपसे मिलना है। तो सबसे पहले घबरानी नहीं है। दूसरी बात, अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डाइट। तो डाइट में आपको सबसे पहले हम हमेशा बोलते हैं पेशेंट को भाई कि आप बहुत ध्यान से खाइए, है ना, कम खाइए, खूब चबा के खाइए, हरी साग सब्जी फल का मात्रा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर एक्सरसाइज भी कीजिए ताकि आपका पाचन अच्छा रहे, खाना पचे, ठीक है। अब ये बहुत बार सफ़ेद दाग दिखेगा, जहाँ चोट लगेगा वहाँ पे ये नया आ जाता है। तो आपको क्या करना है, चोट से बचना है, क्योंकि जिस समय बीमारी जो होता है ये दो तरह का होता है। एक बार देखते हैं ना, एक स्टेबल का मतलब ये सफ़ेद दाग जो है बढ़ नहीं रहा है, और दूसरा अनस्टेबल टाइप का होता है। तो अनस्टेबल में क्या होगा, जहाँ कटेगा फटेगा, जहाँ चोट लगेगा वो बीमारी नया नया पैच आने लगेगा जी। तो आपको क्या होगा, घर्षण से भी बचाना है। कभी कभी देखिएगा कि जैसे जहाँ आप पायल पहन रही हैं लेडीज़ लोग में, वहाँ पे सफ़ेद दाग होने लगेगा, जहाँ प्रेशर पड़ेगा वहाँ पे घड़ी के पास हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस फेज़ में आपको क्या करना है कि माइनर ट्रॉमा से भी आपके नया नया जगह पे होने लगेगी, उस पार्ट में आपको ट्रॉमा से बचाना है। जूता का जो जहाँ पे रगड़ा रहा वहाँ पे हो जाएगा, वॉच के पास हो जाएगा, ठीक है। बहुत बार आप आर्टिफिशियल जो पहन रहे हैं उससे भी कभी कभी ये आपका बढ़ता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप डॉक्टर फील्ड में तो बहुत दिनों से हैं, हाँ। तो क्या आपने कभी ऐसे पेशेंट को ठीक किया है? हाँ, हम लोग बहुत सारे पेशेंट को ठीक किए हैं। कुछ पेशेंट में दिक्कतें होती हैं,
तो उनमें हम लोग पेशेंट को समझाना होता है कि देखिए एटलीस्ट 3 मंथ हम लोग दवा देख के देखेंगे कि अब आजकल क्या है, बहुत सारी नई नई इलाज भी आ गई है। जैसे अब इसका हम लोग बात करते हैं इलाज पे, तो इसका 2 पार्ट इलाज का, एक जो हुआ कि मेडिकल थेरेपी, एक सर्जिकल थेरेपी। अब मेडिकल थेरेपी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थेरेपी जो है फोटोथेरेपी, जिसमें हम लोग बोलते हैं सेकाई, है ना। तो वो एक नैरो बैंड एक लाइट होता है, उसके सेकाई से करते हैं, या फिर सूर्य की रोशनी में कुछ दवा खा के सेकाई करते हैं। ये हुआ। कुछ लगाने का दवा भी होता है जो इसमें मदद करता है, ये हो गया। अब क्या होता है, कुछ पेशेंट का जो बीमारी, जिसका बीमारी बहुत छोटे पार्ट में होता है, जैसे ओठ पे जनरली क्या होता है कि ये सफ़ेद दाग जल्दी ठीक नहीं होता है दवा से, तो उस कंडीशन में अगर या शरीर का कुछ भाग में जहाँ पे बहुत मुश्किल से ठीक हो रहा है, जहाँ आपका दवा काम करना बंद कर दिया है और बीमारी जो है वो बढ़ने वाला नहीं है, तो अगर मान लीजिए वो बीमारी बढ़ नहीं रहा है 1-2 साल से, स्टेबल विटलिगो है, स्टेबल का मतलब कि वो बढ़ने वाला नहीं है और दवा से रिस्पॉन्स नहीं है, लोकलाइज है, उस कंडीशन में हम लोग एक स्किन का एक छोटा सा सर्जरी होता है, जैसे पंच ग्राफ्टिंग एक सर्जरी करते हैं, सक्शन ब्लिस्टर, ऐसा 2-3 तरह का सर्जरी है। तो सर्जरी से भी हम लोग ऑपरेशन करके उसको ठीक कर सकते हैं, जी है ना। तो ये तरीका है इलाज का। तो विटलिगो के बारे में यही हम बताना चाह रहे हैं कि आप घबराइए नहीं, है ना। हर सफ़ेद दाग जो होता है वो ज़रूरी नहीं है विटलिगो हो। आप अपने डॉक्टर से मिलिए, घबराने से नहीं होगा, और इसका इलाज नई नई बहुत सारी दवा आई हैं, आप इलाज कराइए, ये बिल्कुल ठीक होगा। इसके साथ साथ और क्या 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 आप देखते हैं, मतलब हम यहाँ पे हम लोग सारा स्किन डिजीज हुआ, बाल का इलाज हुआ, नाखून का इलाज हुआ, ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे करते हैं। कुछ छोटा छोटा जैसे माइनर सर्जरीज हुआ, एक्ने स्कार का सर्जरी, और भी जो भी सर्जरी हुआ जैसे विटलिगो सर्जरी, वो सब जो है हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि सर बता रहे हैं कि इनके पास नाखून का भी बीमारी देखा जाता है, या फिर बाल से भी बाल झड़ने का भी इनके पास इलाज है, तो हम उस पर आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल आपको जो सफ़ेद रोग है विटलिगो, उस पर हम आज सर के साथ चर्चा पे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का तब तक आप इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में सर से या तो नाखून का बीमारी या फिर बाल झड़ने का बीमारी हम आप लोगों के बीच लेके आएंगे। तब तक के लिए अगर आप इधर यहाँ दिखाते हैं तो 17 नंबर पिलर से जस्ट बाएं सर का क्लिनिक है, स्किल क्लिनिक जगदेव पथ। तो आके यहाँ कभी भी आप मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक, नमस्कार आप।